Welcome back to my channel Tech Mechanical and Electrical। फाइनली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी का तरफ से टेक्नीशियन पोस्ट पर रिक्रूटमेंट पब्लिश हो गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियल साइट पर पब्लिश किया गया है, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन नंबर 02/2024। जैसे आप लोग जानते हैं टेक्नीशियन पोस्ट में नियर अबाउट 9000 पोस्ट का रिक्रूटमेंट आने वाला था, तो इसमें 9000 पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया है। पूरा नोटिफिकेशन का डिस्कस करूंगा। नोटिफिकेशन आपको ध्यान से पूरा देखना है, तभी आपको हर एक चीज का बारे में पता चलेगा। देखिए, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 मार्च 2024, मतलब आज रात से 12 बजे के बाद इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट 8 अप्रैल 2024 रात 11:59 तक। इसके बाद आप अपने फॉर्म का मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म में कोई भी गलती होता है, उसको मॉडिफाई करने के लिए आपको लिंक एक्टिवेट किया जाता है 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक। 10 दिन के लिए आपको मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिवेट किया जाता है। आपको पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आप अपने जो भी गलत किए हैं उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फी पेमेंट करना होता है। देखिए, इसमें 2 पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3। देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का पे लेवल इन 7th सीपीसी लेवल 5 है और ग्रेड 3 का लेवल 2 है। लेवल 5 में इनिशियल पे 29,200, मतलब ये बेसिक पे है, और टेक्नीशियन और ग्रेड 3 के लिए 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, इसके लिए अपर एज लिमिट दिया गया 18 से 36 साल तक, और इसके लिए टोटल ऑल आरआरबी को मिला के 1092 पोस्ट है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अगर बात करें तो सी एनेक्सर ए में आपको आगे बताऊंगा। और अपर एज लिमिट 33 ईयर्स दिया है, मिनिमम एज लिमिट 18 साल दिया है, और टोटल ऑल आरआरबी को मिलाकर 8052 पोस्ट है। तो टोटल दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 9144 पोस्ट है। देखिए, एनेक्सर बी में रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी। तो आपको हर जोन में कैटेगरी वाइज कितना सीट है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। आप पूरा नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिए, कि वो डिटेल नोटिफिकेशन आपको कहीं से डिस्कशन नहीं मिलेगा। देखिए, एलिजिबिलिटी जो आपको बताया जा रहा है, अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद एलिजिबल है तभी इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाके रिजेक्ट हो जाएगा। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब रिक्रूटमेंट 2018 साल में एलपीएन टेक्नीशियन का टोटल रिक्रूटमेंट आया था, तब मैंने भी इस एग्जाम को क्रैक किया था। और इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, इसका ऊपर मैं एक वीडियो बनाया था लगभग 1 महीना पहले, जब एएलपी का इस बार रिक्रूटमेंट आया है। तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च करिएगा हाउ टू क्रैक एएलपीएन टेक्नीशियन एग्जामिनेशन, आपको वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगा, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं सेल्फ स्टडी करके कैसे जस्ट रिक्रूटमेंट आने का 2 से 3 महीने में कैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया था और कैसे मेरा मेडिकल प्रोसेस तक आगे बढ़ा था, सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताया हूँ। तो ये भी सेम जर्नी आपका भी रहने वाला है। आप अगर वैसे पढ़ते तो इस बार भी आप लोग के लिए बढ़िया मौका है। एज का अगर बात करते हैं तो मैं आपको पहले बता दिया हूँ, SC ST का 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का, इसका साथ साथ रिलैक्सेशन मिल जाता है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी का बारे में आप डिस्कशन करेंगे। देखिए, डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको 1:1 रेशियो में बुलाया जाएगा। जितना सीट है उतने ही कैंडिडेट को बुलाया जाता है, इससे ज्यादा कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाता है। अगर सब आपका डीबी मेडिकल जब हो जाएगा, सबका हो जाएगा, उसमें अगर कोई ज्वाइन नहीं होता या कोई रिजेक्ट होता है, तब वेटिंग लिस्ट को बुलाया जाता है। और वेटिंग लिस्ट इतना बुलाया जाता है कि 2018 का रिक्रूटमेंट को वेटिंग लिस्ट अभी भी बुलाया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, क्योंकि सीबीटी आपका मल्टीपल शिफ्ट में होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपका रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखिए, नीचे आ जाते हैं, और जो भी पोस्टिंग का अगर बात करें, पोस्टिंग आपका जो भी आप आरआरबी में फॉर्म फिलअप करते हैं उसी में आपका पोस्टिंग होने वाला है, और उधर से आप ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं शुरुआत में। बाद में आप म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी, देखिए, फ्री स्लीपर क्लास ट्रेन फैसिलिटी आपको SC ST कैंडिडेट को रिक्वेस्ट पर मिल जाएगा। सीबीटी डीबी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मिल जाता है SC ST कैंडिडेट को ट्रेन फैसिलिटी स्लीपर क्लास का।
इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लीजिए, मेडिकल स्टैंडर्ड A3। इसमें A3 में फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, आपका डिस्टेंस विजन 6/9 विद और विदाउट ग्लास, पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू बी exceed 2D, near vision SN 0.6, 0.6 with or without glass, and must pass test for color vision, binocular test, night vision and mesopic vision। B1 physically fit in all respect, distance vision आपका A होना चाहिए, 6/9, 6/12 with or without glass, power of lenses not to be exceed 4D, near vision SN 0.6, 0.6 with or without glass when a reading or close work is required, मास टेस्ट, पास कलर विजन, बाइनोकुलर टेस्ट, नाइट विजन, मेयोस्कोपिक टेस्ट। किसी का अगर कलर विजन होता है तो इसमें अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको 100% रिजेक्ट किया जाएगा। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लीजिए, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, आपका 6/9 या 6/12 आपका डिस्टेंस विजन होना चाहिए विद विदाउट ग्लास, और पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू बी एक्सीड 4D से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नियर विजन 0.6, 0.6 विद और विदाउट ग्लास व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, मास्ट पास्ट बाइनोकुलर टेस्ट। इसमें देखिए B2 जो मेडिकल टेस्ट है, इसमें आपको बाइनोकुलर टेस्ट को सिर्फ पास करना है, इसमें कलर विजन का कुछ नहीं है। अगर कलर विजन भी है तो B2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें आप पास कर सकते हैं। और अब देखिए कौन सा नेशनलिटी सिटीजनशिप इसमें एलिजिबल है, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान या तिब्बतन रिफ्यूजी। मैक्सिमम इंडियन कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, और एज रिलैक्सेशन का इसमें बताया जा रहा है। टोटल देखिए 43 पेज का नोटिफिकेशन है, धीरे धीरे टोटल डिस्कशन करता हूँ। फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस है आपको 500 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। कौन से कैंडिडेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट को 500 रुपीज पेमेंट करना है। सीबीटी कंप्लीट होने के बाद आपको 400 रुपीज आपका सेम अकाउंट पर रिफंड हो जाएगा, मतलब आपका एप्लीकेशन फी सिर्फ 100 रुपीज होगा। SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, ईबीसी का बात किया, ईडब्ल्यूएस का नहीं है, ठीक है। तो इसका जो फी रहेगा 250 रुपीज रहेगा, और आपको 250 रुपीज पूरा रिफंड किया जाएगा जब आपका सीबीटी कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए कोई फीस ही नहीं है, ओके। बट अभी के लिए आपको ये 500 और 250 पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जब आपको फॉर्म फिलअप करना होगा तब लास्ट में आपको पेमेंट करना है। रिफंड का बारे में बात कर रहे हैं कि कितने आपका रिफंड होगा, मैं आपको बता दिया हूँ। अब नीचे आ जाते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी बात कर लेते हैं। देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें जो आपका होगा टोटल, देयर विल बी सेपरेट सीबीटी फॉर ईच पे लेवल। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। तो इसमें देखिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप देख लीजिए, इसमें आपका क्या रहेगा, ग्रेड 1 सिग्नल के लिए टोटल 90 मिनट टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, और देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक गलत आंसर के लिए आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन आपका मल्टीपल शिफ्ट होने का कारण होगा। मिनिमम पास परसेंटेज आपका अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% होना चाहिए। इसमें देखिए द मार्क्स स्कोर्ड इन द सीबीटी शैल बी कंट्रोल्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर द फर्दर स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसमें आपका सीबीटी जो दिखाई दे रहा है एक ही होगा। उसके बाद देखिए इसमें सिलेबस जो दिया है, क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें जनरल नॉलेज रहेगा, मतलब जनरल अवेयरनेस, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये आपका रहेगा। इसमें टोटल मार्क्स को डिवाइड किया गया है। अब देखिए जनरल अवेयरनेस के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। इसमें देखिए ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का टोटल एग्जामिनेशन होगा, और 30 मिनट एक्स्ट्रा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मिल जाएगा। तो इसमें देखिए पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी फॉर पे लेवल 2 टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो इसमें देखिए आपका सिर्फ एक ही सीबीटी हो रहा है, एक ही सीबीटी हो रहा है। इसमें देखिए पहले वो जो मैं आपको बताया हूँ
वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए था। आप देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है, इसमें 90 मिनट टाइम रहेगा और इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स से सेम रहेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। और इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होगा, मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस है। इसमें देखिए जो ITI पर स्टूडेंट है उसके लिए मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल साइंस का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स रहेगा। टोटल आप 100 मार्क्स में एग्जामिनेशन होगा, 90 मिनट टाइम रहेगा। The subject was distribution given in merely indicative, क्वेश्चन पेपर में वेरी। तो इसमें आपका एक दो क्वेश्चन इधर उधर भी हो सकता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। तो बहुत अच्छा बात है टेक्नीशियन स्टूडेंट के लिए, इस बार सिर्फ आप लोग का एक ही CBT होने वाला है। हो सकता है कि इसमें आपका कोई भी टेक्निकल पार्ट नहीं है, फिर भी इसमें सिर्फ आपका एक ही CBT होगा। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। जिस भी आप RRB से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी RRB का ऑफिशियल साइट पर जाके आपको अप्लाई करना होगा। अगर मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन का बात करते हैं तो इसमें तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं। अब कितने कितने वैकेंसी है उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। देखिए इसमें क्वालिफिकेशन सबसे पहले पढ़ लीजिए। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसमें आपका क्वालिफिकेशन, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूं। इसमें फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स आपका होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन आपका होना चाहिए, और आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। जो भी आपका ऊपर में स्ट्रीम में बताया हूँ, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन आपका होना चाहिए। अदरवाइज बीटेक स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ का बात करते हो तो इसमें 10th प्लस ITI होना चाहिए, NCBT SCBT एलिजिबल है। इसके लिए फोर्जर एंड हीट ट्रीटमेंट, फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर, मोल्डर रिफैक्टरी, इतना सारा ट्रेड एलिजिबल है। अदरवाइज 10th प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए इन सभी ट्रेड से। इसके बाद देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज के लिए 10th प्लस ITI या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप होना है। कौन सा ट्रेड एलिजिबल है, फिटर स्ट्रक्चरल ओल्डर ट्रेड स्टूडेंट एलिजिबल है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड वागन के लिए देखिए इसमें आपका 10th प्लस ITI या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप होना है। कौन सा ट्रेड एलिजिबल है, फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर होना है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ऑपरेटर के लिए आप देख लीजिए कौन सा ट्रेड एलिजिबल है। इसमें मैकेनिक, मोटर व्हीकल, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट काम ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, ऑपरेटिव लोकोमोटिव एंड रेल क्रेन्स। टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए इसमें देख लीजिए आपका जो इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट है, सॉरी, क्रेन ऑपरेटर के लिए तो मैं आपको बता दूं, डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए इसमें इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट, मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इतने सारा स्टूडेंट एलिजिबल है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक के लिए फिटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर, इतना सारा ट्रेड एलिजिबल है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, मैकेनिक, HTLT इक्विपमेंट एंड केबल जॉइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड एलिजिबल है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS में देखिए इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, HT एंड LT इक्विपमेंट, फिटर, वेल्डर, पेंटर, जनरल मैशनिस्ट, कारपेंटर स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 EMU के लिए देखिए इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट, वायरमैन स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इसमें HTLT इक्विपमेंट एंड केबल जॉइनिंग, फिटर, वेल्डर, पेंटर, जनरल मैशनिस्ट, कारपेंटर, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल, इतना सारा ट्रेड एलिजिबल है। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर के लिए देखिए इसमें फिटर ट्रेड स्टूडेंट सिर्फ एलिजिबल है। इसके बाद ग्रेड 3 परमानेंट वे के लिए फिटर, वेल्डर, मैशनिस्ट ग्राइंडर स्टूडेंट एलिजिबल है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन ट्रेड स्टूडेंट एलिजिबल है। रिवेटर के लिए देख लीजिए इसमें मैशनिस्ट और मैशनिस्ट ग्राइंडर स्टूडेंट एलिजिबल है। SNT जो पोस्ट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन स्टूडेंट एलिजिबल है। ट्रैक मशीन के लिए इसमें फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, मशीन स्टूडेंट एलिजिबल है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 टर्नर के लिए इसमें टर्नर और ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल ट्रेड स्टूडेंट एलिजिबल। वेल्डर के लिए वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, वेल्डर कटर, वेल्डर स्ट्रक्चर, वेल्डर पाइप, वेल्डर टीगन मिग, इतने सारा ट्रेड एलिजिबल है। और इसमें देखिए अब शुरू होता है जो आपका RRB वाइज कैटेगरी वाइज
और पोस्ट वाइज कितना सीट है। इसमें अहमदाबाद का देखिए टोटल जो पोस्ट है इसमें 761 पोस्ट है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके या पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उससे आप पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं इधर एक एक करके पार करके, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ तो कोलकाता का एक बार मैं दिखा देना चाहता हूँ। एक बार नीचे आ जाइए। नीचे आ जाने के बाद देखिए कोलकाता में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 506 है। तो ज्यादा पोस्ट इसमें भी नहीं है, बहुत कम है अगर उस हिसाब से अगर देखते हैं तो। नहीं तो